नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने स्वास्थ्य सुविधा प्रणाली में समग्र नजरिया अपनाया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना को देश भर में लागू करने की मंजूरी दी। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर एक विशेष विमान बुखारेस्ट से आज रात 8:30 बजे मुंबई पहुंचेगा। देश भर में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान कल से। प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्रोताओं से अपने विचार साझा करेंगे। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार एक भारत एक स्वास्थ्य की भावना के साथ स्वास्थ्य के ऐसे बुनियादी ढांचे के निर्माण का प्रयास कर रही है जिससे शहरों और गांवों में जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। प्रधानमंत्री ने आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की बजट उपरांत वेबिनार का उद्घाटन किया। बजट उपरांत वेबिनार की कड़ी में ये 5वीं वेबिनार है। वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। जब हम हेल्थ सेक्टर में होलिस्टिक और इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं तो इसमें 3 फैक्टर्स का समावेश कर रहे हैं। पहला, मॉडर्न मेडिकल साइंस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स का विस्तार। दूसरा, आयुष जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति में रिसर्च को प्रोत्साहन और हेल्थ केयर सिस्टम में उसका एक्टिव एंगेजमेंट। और तीसरा, मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के हर व्यक्ति, हर हिस्से तक बेहतर और अफोर्डेबल हेल्थ केयर सुविधाएं पहुंचाना। श्री मोदी ने कहा कि ये बजट पिछले 7 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और बदलाव के प्रयासों के विस्तार को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार आयुष में अनुसंधान को बढ़ाने और इसकी सक्रिय भागीदारी से प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर तथा सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को और अच्छा बनाने के लिए निजी और अन्य क्षेत्रों को आगे आना होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना को देश भर में लागू करने की मंजूरी दे दी है। 5 वर्ष की अवधि के लिए बजट में 1600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की कार्यान्वयन एजेंसी होगी। पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निवारण करने में कोविन पोर्टल, आरोग्य सेतु और ई-संजीवनी ने लोगों को जानकारी देने में विशेष भूमिका निभाई है। कैबिनेट ने कोयला कंपनियों द्वारा क्षेत्र विशेष की नीलामी के स्थान पर एक साझा ई-नीलामी विंडो के माध्यम से कोयला उपलब्ध कराने को भी मंजूरी दी है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का एक विशेष विमान रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से आज रात 8:30 बजे मुंबई पहुंचेगा। इसमें 219 लोग आ रहे हैं। दूसरा विमान देर रात 2:30 बजे दिल्ली पहुंचेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि केंद्र सरकार भारतीयों को स्वदेश लाने का पूरा खर्चा उठाएगी। परसों जो शीर्षक की बैठक हुई थी प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता, उसी समय प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है उन सबको लाएंगे और भारत सरकार अपने खर्च पर उनको वापस लाएगी। और ऐसा नहीं है कि शीर्षक की मीटिंग होने के बाद उनको भारत लाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। उसके कई दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनके लाने की व्यवस्था की जाए। कई लोग आ भी चुके थे पहले। यूक्रेन के विदेश मंत्री से भी हमारे विदेश मंत्री ने भी बात की है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद निजी खर्च से वतन वापस आने वाले राज्य के लोगों के टिकट की राशि का पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली, मुंबई तथा अन्य एयरपोर्ट पर आने वाले राज्य के नागरिकों को घर तक पहुंचाने की सुविधा भी राज्य सरकार देगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रवासी राजस्थानी विद्यार्थियों की सुरक्षित वापसी के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से भी ताज़ा समाचारों की जानकारी ली जा सकती है। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश भर में कल से 2 मार्च तक राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में इस अभियान की शुरुआत की। श्री मांडविया ने लोगों और गैर सरकारी संगठनों से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक देने का आग्रह किया। इधर चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने भी प्रदेशवासियों से 5 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने की अपील की है। प्रदेश में इस अभियान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्वास्थ्य विभाग में टीकाकरण के परियोजना निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह ने बताया कि प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। ये अभियान हमारा कल से शुरू होगा, यानी कि 27 फरवरी से, और कुल 4 दिन चलेगा। इसमें हम 54,627 पोलियो बूथ स्थापित करेंगे, जिन पर सभी अपने बच्चों को ला करके पोलियो की दवा पिला सकते हैं। इसके अलावा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, वहाँ पर भी पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। 3,381 पूरे प्रदेश में मोबाइल टीमें रहेंगी, जो कि घूम घूम करके दवाइयाँ पिलाती हैं जहाँ पर कि उनको बच्चे मिलते हैं, या ऐसे एरिया हमारे पहाड़ी इलाके या रेगिस्तान के इलाके जहाँ पर कि घर काफी दूर दूर है, तो उनको ये दवा पिलाएंगे। हमारा जो लक्ष्य है वो 1 करोड़ 6 लाख बच्चों का है। बूंदी और सवाई माधोपुर सहित विभिन्न जिलों में पोलियो की दवा पिलाने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 86वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट पर भी ये उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात कार्यक्रम रात 8 बजे फिर से सुना जा सकेगा। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। सवाईमाधोपुर में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इंटेक की ओर से हेरिटेज इन आवर हैंड्स विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 130 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में जाने माने व्यंग्यकार प्रभाशंकर उपाध्याय ने ऐतिहासिक धरोहर से संबंधित जानकारी दी। करौली में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1633 पॉलिसियों का वितरण किया गया। जालौर जिले में 9 ग्राम पंचायतों में पॉलिसी वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने आज किसानों के लिए चलाए जा रहे मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने इस अवसर पर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसीज वितरित की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य के नवाचार को अपनाते हुए पूरे देश में किसानों को बीमा पॉलिसियों का वितरण करने का निर्णय लिया है। इससे किसान को बीमा पॉलिसी नहीं मिलने की समस्या समाप्त होगी। वे प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल खराबे के प्रति ज्यादा सचेत होंगे तथा समय पर नुकसान की शिकायत कर क्लेम हासिल कर सकेंगे।
राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने सूचना उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतने के मामले में 3 अधिकारियों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आयोग ने 3 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए ये आदेश दिए। इनमें चित्तौड़गढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक, डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा के जल ग्रहण विभाग के अधिशासी अभियंता और हनुमानगढ़ जिले में उत्तम सिंह वाला के ग्राम विकास अधिकारी शामिल हैं। प्रदेश के कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटे में हल्की बारिश दर्ज होने के बावजूद तापमान में बढ़ोतरी का क्रम जारी है। कोटा में रात का तापमान करीब 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कई अन्य जिलों में भी न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से ऊपर पहुंचने के कारण सर्दी का असर खत्म हो गया है। मौसम विभाग ने आज उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज हवा चलने की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन मौसम शुष्क रहेगा। बीकानेर के कृषि महाविद्यालय में गांव के युवाओं को उद्यमिता से जोड़ने की दिशा में मशरूम उत्पादन विषय पर 7 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परियोजना के तहत 4 मार्च तक आयोजित होने वाले इस प्रशिक्षण में मशरूम उत्पादन के विभिन्न आयामों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके लिए 60 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से अनुबंध के आधार पर 10 जिलों में अंशकालिक संवाददाताओं के चयन के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 28 फरवरी है। बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, कोटा, जोधपुर, नागौर, पाली और प्रतापगढ़ के 24 से 45 साल के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए स्नातक के साथ पत्रकारिता में डिप्लोमा या डिग्रीधारी या स्नातक के साथ पत्रकारिता में 2 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर उपलब्ध है। ये समाचार आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने स्वास्थ्य सुविधा प्रणाली में समग्र नजरिया अपनाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना को देश भर में लागू करने की मंजूरी दी। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर एक विशेष विमान बुखारेस्ट से आज रात 8:30 बजे मुंबई पहुंचेगा। देश भर में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान कल से शुरू होगा। प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।